हरे कृष्णा। तो आज हम पुनः पढ़ेंगे भगवत गीता में भूमिका। भूमिका में हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि भगवत गीता में आगे श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं कि भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, अर्थात ब्रह्मा भी भगवान के अधीन है। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म का विशद व्याख्या सूर्य के किरणों के रूप में की गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभामय किरण समूह है। जिस तरह सूर्य भगवान के किरण हम तक पहुंचते हैं, उसी तरह भगवान के किरण जैसे ही ब्रह्मदेव भी हैं। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है और इस तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में यह देखा जाएगा कि भगवान पुरुषोत्तम निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर है। तो हम अध्याय 15 में ये भी देखेंगे कि भगवान निर्विशेष ब्रह्म से भी बढ़कर है और ये आंशिक अनुभूति जो है परमात्मा की आंशिक अनुभूति इनसे भी बढ़कर है, मतलब परमात्मा सबसे बड़े हैं। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार होता है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। अर्थात जो गोविंद है वही सभी कारणों के कारण है, वही ईश्वर है, वही परम है और वो कृष्ण है। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं, वे आदि कारण हैं और सत चित तथा आनंद के रूप हैं। निर्विशेष ब्रह्म उनके सत शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सच्चित शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है, परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है, सच्चित आनंद के पूर्ण विग्रह हैं। अल्प ज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे हैं दिव्य पुरुष और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। जो अल्प ज्ञानी है उन्हें ये नहीं ज्ञात होता है कि भगवान है कि नहीं, वो आपसे सबूत मांगेंगे कि दिखाओ कि भगवान है, परंतु ये 100% है कि भगवान है। यहाँ देखिए आगे लिखता है, कठोपनिषद में ऐसा लिखा गया है कि नित्यो नित्यानाम चेतन श्री चेतना नाम। अर्थात जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबकी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः व्यक्ति है और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की अनुभूति है। अर्थात जिस प्रकार हम सबका अस्तित्व है, उसी प्रकार भगवान का भी अस्तित्व है। यह पूर्णतया रूप विहीन या निराकार नहीं है। भगवान निराकार नहीं है। यदि वह निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घटकर है तो वो पूर्ण नहीं हो सकता। अर्थात अगर वह निराकार होता या फिर किसी से घटकर होता तो वो कभी पूर्ण नहीं होता। जो पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभव गम्य तथा अनुभवातीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण कैसे हो सकता है। हमें श्रील प्रभुपाद जी अच्छे से कहते हैं कि भगवान का अस्तित्व है, पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा कार्यशील है, इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। मतलब भगवान कृष्ण किस प्रकार काम करते हैं, इसकी भी व्याख्या हम भगवत गीता में जानेंगे। यह दृश्य जगत या इस जगत में हम रह रहे हैं, यह भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, मतलब जिन तत्वों से ये ब्रह्मांड निर्मित हुए, सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतया समन्वित है। इसमें ना तो कोई विजातीय तत्व है, ना ही किसी भी वस्तु की आवश्यकता है। मतलब ये जो सृष्टि है ये कंप्लीटली पूर्ण है, इसमें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। इस सृष्टि का अपना निजी नित्य काल है और इस सृष्टि का एक टाइम है, जितना टाइम तक ये सृष्टि रहेगा, इसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुई है। और जब यह काल पूर्ण हो जाता है तो उसे पूर्ण व्यवस्था से इस क्षण भंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। यहाँ प्रभुपाद जी क्षण भंगुर लिखे हैं, अर्थात ये जो सृष्टि है ये कुछ क्षण के लिए ही है, जो लगता बहुत बड़ा है लेकिन है कुछ क्षण के लिए ही। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार भगवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। अर्थात श्रीमद् भगवत गीता में हमें वैदिक ज्ञान के बारे में भी पता चलेगा। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ अच्युत है और सारे हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। मतलब सारा वैदिक ज्ञान जो है वो अच्युत है, वो अमोघ है। उदाहरणार्थ गोबर पशुमल है, अर्थात स्मृति तथा वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमूल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है, लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं कि इसे स्वीकार करने पर कोई त्रुटि नहीं होगी। मतलब अगर वैदिक आदेश में शास्त्रों को शुद्ध कहा गया है तो हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए, जिस प्रकार हम गोबर को पवित्र मान के चलते हैं। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है कि गाय के गोबर में समस्त जीवाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अतएव वैदिक ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है।
अर्थात अभी जैसे साइंटिफिक वे में भी प्रूव हो चुका है कि गाय का जो मल है, गोबर है, वो जीवाणुनाशक है, वो कीटनाशक है, वो पवित्र करता है। तो हमें शास्त्रों पर संशय कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र ज्ञान से, विज्ञान से परे हैं। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है, हम शोध पूर्वक अपूर्ण है, क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान की परंपरा द्वारा स्वीकार करना होता है, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है। अर्थात जो पहले से ज्ञान चला आ रहा है, हमें उसे स्वीकार करना होता है। यही गीता में हम सीखेंगे। हमें ज्ञान को अव्यक्त स्रोत से, परंपरा से ग्रहण करना होता है, जो परम साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है, और शिष्य गुरुओं की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है, और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। अर्थात अर्जुन प्रभु का प्रिय शिष्य जैसा ही सारा ज्ञान को ग्रहण करता है, और उसमें कोई भी वो संदेह नहीं करता। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मतलब ऐसा नहीं कि आप भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करें और दूसरे अंश को अस्वीकार, ऐसा ना करें। हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। अर्थात हमें भगवत गीता को इस प्रकार स्वीकार करना चाहिए कि हम कुछ नहीं जानते, हमें जो कहा जा रहा है ये एकदम सत्य है, और ये स्वयं भगवान द्वारा ही कहा जा रहा है। तो हम अपने दिमाग में कुछ भी नया या खुद से नॉलेज नहीं लगाएंगे। जो श्रीमद् भगवत गीता में सुनेंगे वही उसी को सत्य मानेंगे। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है, और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। ये जो भगवत गीता है, हम बार बार कह रहे हैं कि स्वयं भगवान ही कहे हैं। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषीय कहलाते हैं। मतलब जिसका अर्थ है कि वे 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए हैं, उसे पौरुषीय कहते हैं, और उससे वो भिन्न है। अपौरुषीय अर्थात उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। अब कैसे कैसे पौरुषीय शब्द होते हैं, यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें बताते हैं। संसारी पुरुष के दोष हैं, वो त्रुटियां अवश्य करता है। जैसे संसारी पुरुष, हम सबसे मानव से गलतियां अवश्य होती हैं। वो अनिवार्य रूप से भ्रमित होता है, हम सब भ्रमित होते हैं। उनमें संयोग को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, तथा वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। ये 4 दोष हैं हमारे मनुष्य में। मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता, और क्योंकि हम में ये दोष है, इसीलिए हम पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकते। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इसे पहले प्रथम सृष्ट जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया, फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण है, और उनकी प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि होनी चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड के सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी है। वही आदि सृष्टा तथा ब्रह्मा की भी सृजन करता है। तो मनुष्य को यह मानना चाहिए कि भगवान ही परम है, वो ब्रह्मा की भी सृजन करता भगवान कृष्ण ही है। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है। प्रपितामह अर्थात पितामह के भी पिता, और वे तो इन पितामह से भी सृष्टा है। अतएव किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी नहीं मानना चाहिए जो उसके पोषण के लिए भगवान को अलग कर दे। अर्थात किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही संपूर्ण वस्तु के स्वामी हैं। अब भगवान द्वारा हमारे सदुपयोग में लिए राखी गई वस्तुओं को किस काम में लाया जा सकता है, इनके अनेक उदाहरण हैं। इनकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। अब जो भगवान हम लोगों को जो वस्तुएं दिए हैं, अब उनको हम क्या क्या कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इनकी भी उदाहरण भगवान ही श्रीमद् भगवत गीता में देते हैं। प्रारंभ में ही अर्जुन ने निश्चय किया था कि वो कुरुक्षेत्र में युद्ध नहीं लड़ेगा, या उसका निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वो अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मान रहा था, और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदि के अपने शारीरिक संबंधी विस्तार के रूप में ले रहा था। अर्थात आप सबको पता होगा कि श्रीमद् भगवत गीता का मेन उद्देश्य क्या है। वो इसीलिए है क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाह रहा था। किस लिए नहीं लड़ना चाह रहा था? क्योंकि उसे जितने जन दिख रहे थे सब अपने निजी जन लग रहे थे। वो अपने आप को शरीर मान बैठा था, और उसी के कारण वह नहीं लड़ना चाहता था। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अतएव वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया, और अंत में अर्जुन भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करते हुए कहता है, करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन के अनुसार ही कार्य करूंगा। अर्थात अंत में अर्जुन को समझ में आता है कि ये सब सत्य नहीं है, भगवान का आदेश को पालन करना ही हमारा सर्वोत्तम लक्ष्य है।
इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्य को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवत गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्य के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। तो ये जो वैदिक ग्रंथ है, भगवत गीता या बाकी सारे ग्रंथ, वो मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। और मनुष्य को पशुओं का जैसा आचरण करना बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं। एक पशु दूसरे पशु का वध कर दे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपने अनियंत्रित स्वाद इंद्रिय की तुष्टि के लिए पशु वध करता है तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकारों के कर्मों का उल्लेख है। अब कर्मों का भी उल्लेख भगवत गीता में आपको मिलेगा। सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म। इसी प्रकार आहार के भी 3 भेद हैं, सात्विक आहार, राजसिक आहार तथा तामसिक आहार। इन सबका विशद वर्णन हुआ है। इन आहार का, इन कर्मों का सबका विशद वर्णन हुआ है। और यदि हम भगवत गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए और अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त हो सकते हैं, जो इस भौतिक से परे है। यद्गत्वा निवर्तन्ते तदधाम परमम मम, अर्थात ये इस धाम से परे है, इस धाम से परम है। हम वहां पर पहुंच जाएंगे अगर हम श्रीमद् भगवत गीता को अच्छे से अपनाते हैं। यह गंतव्य सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। और ये जो गंतव्य है, वो जो इस दुनिया से परे है, उसको हम लोग चिन्मय आकाश कहते हैं। इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। ये जो संसार है, इसमें हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो क्षणिक है। यह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण वस्तुएं उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में लुप्त हो जाता है। भौतिक संसार का यही नियम, चाहे हम इस शरीर के दृष्टांत ले या फल या किसी वस्तु का, मतलब चाहे हम किसी भी चीज को देखें, या शरीर को देखें या कोई फल देखें या कोई वस्तु देखें, हर चीज में बस यही रूल लागू होता है कि वो आता है, कुछ क्षण तक रहता है, कुछ चीजें उत्पन्न करता है, उसके पश्चात वो क्षीण हो जाता है, अर्थात खत्म हो जाता है। किंतु इस क्षणिक संसार से परे एक अन्य संसार है, जिसके विषय में हमें जानकारी है। उस संसार में अन्य प्रकृति है जो सनातन है, जीव भी सनातन है और 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है और चूंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक हैं, सनातन धाम, सनातन ब्रह्म तथा सनातन जीव, अतएव सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इस क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्म ग्रहण कर ले तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जाएं। यही शुद्ध जीवन कहलाता है। अर्थात हमारे जो क्षणिक कर्म है, इनको छोड़ करके प्रभु जो कहते हैं उनको अगर हम ग्रहण करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपना सारा कर्म ही छोड़ दें, वो हम आगे श्रीमद् भगवत गीता में जानेंगे। परमेश्वर तथा उनके दिव्य धाम ये दोनों ही सनातन है और जीव भी सनातन है। सनातन धर्म में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं क्योंकि वे उनके आत्मज हैं, मतलब उनके निजी हैं। भगवान ने भगवत गीता में घोषित किया है, सर्वयोनि सो अहम बीज प्रदः पिता, मैं सबका पिता हूँ। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान स्वयं कहते हैं। निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वो उन सब के पिता हैं। अतएव भगवान उनसे अमस्त पतित बद्ध जीवों को उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं। मतलब प्रभु अगर अवतरित होते हैं तो हम सब के लिए ही होते हैं, या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्र, पार्षदों या आचार्यों के रूप में इन बद्ध जीवों का उद्धार के लिए भेजते हैं। और कभी कभी अगर प्रभु नहीं आते हैं तो अपने सेवकों को, अपने पार्षदों को भेजते हैं जीवों का उद्धार करने के लिए। अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है, यह तो नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों का नित्य कर्म धर्म का सूचक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह जीव के नित्य धर्म वृत्ति को बनाता है। श्रीपाद रामानुज आचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की। अब यह सनातन शब्द की व्याख्या कैसे हुई है? वह जिसका ना तो आदि है और ना अंत, सनातन अर्थात जिसका ना कोई आदि है ना अंत। अतएव जब हमें सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हम श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि इसका ना आदि है और ना अंत, अर्थात सनातन का कोई आदि अंत नहीं है। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। यहाँ पर प्रभुपाद जी रिलीजन शब्द के बारे में भी बताते हैं कि रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास परिवर्तित हो सकता है। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वो इस विश्वास को बदलकर दूसरा ग्रहण कर सकता है, लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो बदला नहीं जा सकता।
उदाहरणार्थ, ना तो जल से उसकी तरलता विलग की जा सकती है, ना अग्नि से उसकी उष्मा विलग की जा सकती है। इस प्रकार जीव से उसके नित्य कर्म को विलग नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है, अर्थात सनातन धर्म ही जीव का शाश्वत अंग है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य को प्रमाण को मानना चाहिए कि उसका ना तो आदि है और ना अंत। हमें यह जानना चाहिए कि श्रीपाद रामानुजाचार्य क्या कहते हैं कि सनातन का कोई आदि भी नहीं है, उसका कोई अंत भी नहीं है। जिसका आदि अंत ना हो वो सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जिसका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वो सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने के भूल करेंगे। किंतु यदि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें, ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं, और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचे तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है। अर्थात सब कोई का, हर जीव का ना आदि है ना अंत। भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, क्योंकि यह जीवों के साथ शाश्वत चलता रहता है। अर्थात सनातन धर्म जो है ये इसका ना कोई आदि है ना अंत, ये हमेशा से चलता आता रहा है। यहाँ तक जीवों का संबंध है, प्रमाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव ना तो जन्म होता है, जीव का ना तो जन्म होता है और न मृत्यु। गीता में कहा गया है कि जीव ना तो कभी जन्मता है ना कभी मरता है। अर्थात ये जो जीव के अंदर, हम सब के अंदर जो आत्मा है, इसका कभी जन्म और मृत्यु नहीं होता। जन्म और मृत्यु केवल और केवल हमारे पंचभौतिक शरीर का होता है। वह शाश्वत तथा अविनाशी है और इस क्षणभंगुर शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है। अर्थात ये शरीर जब नष्ट हो जाता है उसके पश्चात भी हमारा आत्मा, हमारा जीवन रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत के मूल धातु से समझना होगा और इसे हमें समझना पड़ेगा। और ये हम समझेंगे कब? जब हम श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ लेंगे, उसको जान लेंगे। उसके पश्चात धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ उष्मा तथा प्रकाश सदैव रहता है। उष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक इसी प्रकार धर्म हम सब में सदैव रहता है। इसी प्रकार हमें जीव की उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए और उसका चीर सहचर है, जो उसका चीर सहचर है, अर्थात जो आपके साथ सर्वदा रहेगा, आपको उसे ढूंढना है। और आपके साथ सर्वदा क्या रहेगा? आपका धर्म, आपका कर्म, आपका कर्तव्य। यह चीर सहचर उसका शाश्वत गुण है और यह शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। और यह शाश्वत गुण है वही उसका नित्य धर्म है। अर्थात आपका जो शाश्वत गुण है यही आपका नित्य धर्म है। और ये आप जानेंगे कैसे? श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने के पश्चात आपको पता चलेगा। जब सनातन गोस्वामी जी श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। तो भगवान मतलब चैतन्य महाप्रभु से जब सनातन गोस्वामी ने ये प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप ही है भगवान का सेवा करना। यदि हम महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं, जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करते हैं। एक व्यक्ति आ अपने स्वामी बी की सेवा करता है और बी अपने स्वामी सी, तथा मतलब अर्थात सब अपने अपने स्वामी की सेवा करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करता है, पति पत्नी की सेवा करता है, अन्यथा मतलब और जाता है। यदि हम इसी भावना से खोज करते चले गए तो हमें ऐसा अपवाद, मतलब यदि हम इसी भावना से खोज करते चले तो पाएंगे कि समाज में ऐसा भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा में ना लगा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपनी सेवा करने की क्षमता का घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है। फलतः मतदाता उसे यह सोचते हुए मत देते हैं कि वो समाज के महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है और कारीगर शिल्पी पूंजीपतियों की सेवा करते हैं। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है और अब परिवार शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता में राज्य की सेवा करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। अतएव हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा जीव का चीर सहचरी है और सेवा करना जीव का शाश्वत धर्म है। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार के विश्वास के अंगीकार करता है और इस प्रकार वह अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बुद्ध या अन्य किसी संप्रदाय में मानने वाला बताता है। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं है। एक हिंदू अपना विश्वास बदलकर मुसलमान बन सकता है या एक मुसलमान अपने विश्वास को बदलकर हिंदू बन सकता है या कोई ईसाई अपना मतलब अर्थात धर्म परिवर्तन यहाँ पर हो सकता है, किंतु मतलब धर्म नहीं, रिलीजियन परिवर्तन हो सकता है। अतएव किसी विशेष विश्वास को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है।
सेवा करना ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म का असली उद्देश्य है सेवा करना। ऐसा यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें बताते हैं। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं, ये हमें मानना होगा। उसके पश्चात हम श्रीमद् भगवद गीता में सब कुछ समझ पाएंगे, और हम इसे भी तभी समझ पाएंगे जब हम श्रीमद् भगवद गीता को जानेंगे। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भाग उधर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, ये हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। परमेश्वर के दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। ऐसा आप बहुत संतों से भी सुने होंगे कि जब तक आप भगवान से नहीं जुड़ सकते, आप असल में सुखी नहीं हो सकते। भगवद गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है, और भगवद गीता में दूसरे देवों का पूजा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है, किंतु हम सब करते हैं। इसके बारे में भी डिस्कशन आपको श्रीमद् भगवद गीता में मिलेगा। यहाँ पर एक श्लोक है जिसमें कहा गया है, अध्याय 7 के 20वें श्लोक में कहा गया है कि कामेस्ते सते हृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमामस्थाय प्रकृतया नियता स्वया। अर्थात जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में आ जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधान का पालन करते हैं। अर्थात जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छा हो, अर्थात आपको कोई डिजायर हुआ है, तो ही आप विभिन्न देवताओं पर जाएंगे कि हे प्रभु, मेरा ये डिजायर को आप फुलफिल कर दीजिए, मैं ये करूंगा। जहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि जो काम वासना द्वारा निर्देशित होते हैं वे भगवान कृष्ण की पूजा ना करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक का नाम का उल्लेख नहीं करते हैं, कृष्ण का नयन करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद, और इसकी पुष्टि हुई है परमेश्वर समस्त आनंद के आधार है। अर्थात जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, इसका मतलब हम परम पुरुष परम भगवान का नाम ले रहे हैं। हम सभी आनंद के खोज में लगे रहते हैं, और कृष्ण नाम का ही अर्थ है सर्वोच्च आनंद। आनंदमयो अभ्यासात, ये सब वेदांत सूत्र में कहा गया है। भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख के खोज में रहते हैं। जैसे भगवान चेतना से पूर्ण है, इसी प्रकार जीव भी चेतना से पूर्ण है, और हम सब भी हमेशा सुख के खोज में रहते हैं। और यदि जीव उनकी संगति करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं, तो वो सुखी बन जाते हैं। और अगर हम भगवान के साथ संगति करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, तो अब हम वास्तविक में सुखी बन पाएंगे। भगवान इस मृत्यलोक में सुख से पूर्ण अपने वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। अपने गोपा मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत हैं। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी। तो प्रभु श्री कृष्ण की कुछ लीलाओं के बारे में भी हम प्रभुपाद जी लिखते हैं। भगवद गीता में तो हमें भगवान श्री कृष्ण के सीख को ही मिलेंगे, वो जो हमें सीख देते हैं। उनकी लीलाओं का वर्णन अन्य कई सारे पुस्तकों में, कई सारे उपनिषदों में है। तो अभी के लिए इतना ही। पुनः मिलेंगे हम भूमिका के एक और भाग को लेकर। इसके पश्चात भूमिका में कुछ और पार्ट बचा हुआ है, तो उसको हम जानेंगे आगे की वीडियो में। आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और भगवान कृष्ण का नाम लेते रहें। हरे कृष्ण।